नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय सीधी तस्वीरें ऐतिहासिक रिज मैदान से आपको दिखा रहे हैं। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है और रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का रिज मैदान पर पहुंचने पर स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रिज मैदान है और रिज मैदान पर मुख्यमंत्री राज्यपाल का स्वागत कर रहे हैं। राज्यपाल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री उनके साथ हैं। आपको एक बार बता दूं कि इस कार्यक्रम में राज्यपाल ध्वजारोहण करेंगे, मार्च पास्ट की सलामी लेंगे, परेड की सलामी लेंगे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष तौर पर आए हैं। उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, नगर निगम की उप महापौर उमा कौशल और नगर निगम के सारे पार्षद इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्यपाल पहुंच चुके हैं रिज मैदान पर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और मंच की तरफ अब बढ़ रहे हैं। देश का सिरमौर है। देवभूमि की वादियों में आज गणतंत्र का उत्सव है। शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर जहां हवाओं में देशभक्ति की खुशबू और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन्हें मंच की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। साथ ही खूबसूरत गुलदस्ते में सभी का अभिवादन जो है वो राज्यपाल यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये पंक्तियां, लहराए ये अमर तिरंगा जग में भारत का जय घोष, इसकी छाया में हम पाएं अपनी सुख शांति का संतोष। ये स्वतंत्र भारत की ध्वजा रहे। राज्यपाल मंच की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में ध्वजारोहण किया जाएगा और उसके बाद मार्च पास्ट की सलामी जो है वो राज्यपाल लेंगे। और आसमान में चमकने वाला सूरज बादलों से अठखेलियां करता कभी बादलों की ओर से झांक कर आज देवभूमि के सौंदर्य राष्ट्रभक्ति को निहार निहार कर देख रहा है। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने कहा था, जो भरा नहीं है भावों से ये आर्मी का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है आर्मी के हेलीकॉप्टर द्वारा। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सेना का हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर पुष्प वर्षा यहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और राज्यपाल ने यहाँ पर ध्वजारोहण किया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फूलों की सुंदरता का आप सभी से आग्रह अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। तो ये राष्ट्रीय गान हुआ और राष्ट्रीय गान के बाद अब राज्यपाल यहाँ पर सलामी लेंगे, मार्च पास्ट का परेड का निरीक्षण करेंगे और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सलामी जो है वो ले रहे हैं राज्यपाल। थोड़ा सा और अब राज्यपाल यहाँ पर परेड का निरीक्षण करेंगे। जिस खुली जीप में वो निरीक्षण करेंगे वो राज्यपाल की तरफ बढ़ रही है और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल अब परेड का निरीक्षण करने के लिए इस खुली जीप में सवार हुए हैं। ये तस्वीरों विंग कमांडर सोनल बड़ियारी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सत्यम शर्मा सेना राज्यपाल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुली जीप में राज्यपाल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। शुभकामनाएं भेंट करते हुए आगे बढ़े। और अब मुख्य अतिथि महोदय माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री शिव प्रताप शुक्ल जी
परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल खुली जीप में परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। देखिए इन जाबाजों की आंखों में चमक और सीने में फौलाद है। ये वतन की आबरू है, ये वतन की शान है। इन रंगों में रंगा ये मेरा हिंदुस्तान है। केसरिया बलिदान का सफेद शांति की धार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राज्यपाल खुली जीप में परेड का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। बीच में जो चक्र है वो समय की रफ्तार है, कह रहा है रुकना नहीं, बस बढ़ना ही अधिकार है। माननीय राज्यपाल महोदय, परेड का निरीक्षण करने ने परेड का निरीक्षण किया और वापस मंच की तरफ राज्यपाल बढ़ रहे हैं। परेड का निरीक्षण करने के उपरांत अब मंच की तरफ राज्यपाल जा रहे हैं और इसके बाद अब जो सेना की टुकड़ियां हैं वो सलामी देंगी। राज्यपाल उनके सलामी लेंगे। जो मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जाएगा उसकी सलामी अब होगी। 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू हुआ। इसके 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हम आपको एक रोचक तथ्य ये भी बता दें, पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य। आप देख सकते हैं राज्यपाल जो परेड आ रही है उसकी सलामी यहाँ पर राज्यपाल ले रहे हैं। सेना की टुकड़ी है और सेना की टुकड़ी द्वारा जो परेड प्रस्तुत की जा रही है उसकी सलामी जो है वो राज्यपाल यहाँ पर ले रहे हैं। ये सेना की टुकड़ी आप देख सकते हैं और सेना की टुकड़ी सबसे पहले है, उसके बाद सेना की टुकड़ी के साथ जो अन्य दल है, चाहे पुलिस का दल हो, महिला पुलिस है, महिला सेना है, तमाम जो दल हैं उनकी सलामी जो है वो राज्यपाल यहाँ पर ले रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मार्च पास्ट की सलामी जो है वो राज्यपाल यहाँ पर ले रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अलंकृत रेजिमेंटों में से एक है। इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं NB सुरेश राणा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की एक टुकड़ी SIGD अलायंस सिंह की रहनुमाई में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ गई। कर रहे हैं इंस्पेक्टर GD राजेश कुशवाहा मंच के आगे से गुजरती हुई। और अब प्रथम JNK राइफल जो आपके सामने से गुजर रहा है, प्रथम JNK राइफल सेना बैंड के जवानों का जो मार्च पास्ट प्रस्तुत किया जा रहा है उसकी सलामी राज्यपाल ले रहे हैं। के साथ आगे बढ़ता है। पंजाब पुलिस के इन जवानों का दल SI जसप्रीत सिंह के कदमों के साथ ताल ठोकते हुए मंच के आगे से गुजरता हुआ। और अब हिमाचल प्रदेश पुलिस तृतीय वाहिनी IRBN पंडोह की टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं SI भालचंद। बहुत ही शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत करते हुए धीरे धीरे ये सलामी मंच से आगे गुजर गई। हिमाचल प्रदेश प्रथम पुलिस वाहिनी IRBN बनगढ़ की टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं ASI यशपाल। और अब धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर है हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वितीय वाहिनी IRBN स्कोह की ये टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रही हैं इंस्पेक्टर रोहिणी ठाकुर। कदम के साथ कदम और कंधे से कंधा मिलाकर अमन चैन कायम करने में अग्रसर हिमाचल प्रदेश जिला महिला पुलिस की ये टुकड़ी ASI शर्मिला की अगुवाई में सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई। और ये बहुत ही भव्य मार्च पास्ट यहाँ पर देशभक्ति का जज्बा भरते हुए और अब बुलंद आवाज के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर ASI दिलीप सिंह नेगी टुकड़ी को कमांड कर रहे हैं। ये जवान यातायात को सुचारू बनाए रखने तथा नियंत्रण के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। ये टुकड़ी सलामी मंच से आगे गुजर गई। ऐतिहासिक रिज मैदान पर मिठास घोलता हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये बैंड इंस्पेक्टर बलिंदर सिंह के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ।
देशभक्ति का जज्बा भरते हुए ये बैंड आगे निकल गया और अब वरिष्ठ प्लाटून कमांडर धीरज की पेशवाई में आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक की टुकड़ी होमगार्ड के ये जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी, जिसमें सबसे आगे है प्लाटून कमांडर लीलावती, मंच के सामने से गुजरती रही और अपने आदर्श वाक्य प्राणायाम सेवामय विशुद्ध सेव के भाव से अविलंब अग्नि दुर्घटना स्थलों पर जानमाल की रक्षा के अतिरिक्त सड़क भूस्खलन भूकंप के दौरान प्रभावितों को सहायता प्रदान करने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं देते हैं ये जवान विजेंद्र कुमार की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड की मधुर ध्वनि पर कदम से कदम मिलाते हुए प्लाटून कमांडर BC राणा की अगुवाई में सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए भूस्खलन, बादल फटना या बाढ़ अथवा किसी भी प्रकार की आपदा में बचाव व राहत प्रदान करने के लिए अपनी पहचान बनाए हुए ये टुकड़ी सलामी मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सोमराज। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल की पत्रवाहक सेना की टुकड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी ये पत्रवाहक डाक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में तत्पर रहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम में भी डाक सुविधाएं इनके अदम्य साहस से उपलब्ध होती है। डाक विभाग की पहचान डाक वितरण घर घर जाकर इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक खाते खुलवाने के लिए राजेश ठाकुर की अगुवाई में सलामी मंच से गुजरते हुए इनके सीनों पर लगे तगमे बता रहे हैं कभी ये जांबाज युद्ध के मैदान में किस तरह से अपनी वीरता का जौहर दिखा चुके हैं। पूर्व सैनिक टुकड़ी कारगिल वॉरियर सब मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट दिवाकर शर्मा के नेतृत्व में गर्व के साथ सीने में शौर्य के मेडल दर्शाते हुए जोश और खरोश के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए सलामी मंच की ओर आगे बढ़ गई। राष्ट्रीय कैडेट कोर त्रिसेवा संगठन के रूप में कार्य करता है, जिसमें सेना, नौसेना और एयर विंग शामिल है। देश के युवाओं को अनुशासित व देशभक्त नागरिकों के रूप में संवारने के लिए एनसीसी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक स्वैच्छिक संगठन है जो पंकज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और अब एनसीसी का ये महिला विंग हर एक चुनौती का सामना कर बराबरी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देने में सदैव अग्रसर है। तमन्ना पांडे की अगुवाई में राष्ट्रीय कैडेट कोर की महिला टुकड़ी सलामी मंच से गुजरती हुई। ऐतिहासिक रिज मैदान पर मिठास घोलता हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये बैंड सब इंस्पेक्टर किशन के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। और अब हम देख रहे हैं राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस राष्ट्र सेवा में समर्पित सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर एनएसएस के छात्रों की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे आगे बढ़ते हुए मन में समाज सेवा का जज्बा लिए मैं भी आपकी भावना से ओतप्रोत समाज निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति तत्पर एनएसएस छात्राओं की टुकड़ी तन्वी के नेतृत्व में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए देशभक्ति का जज्बा भरते हुए ये सैन्य टुकड़ियां मंच से अग्रसर और अब देश प्रेम और सेवा भाव का जज्बा लिए भारत स्काउट एंड गाइड के ये बालक अनुशासन और एकता का भाव भरते हुए रोवर दीक्षांत के मार्गदर्शन में सलामी मंच से गुजरते हुए समाज में सेवा भाव के साथ साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बालकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समान रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने में तत्पर भारत स्काउट एंड गाइड की कन्या दल की ये टुकड़ी श्वेता शर्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ती हुई। और अब हम देख रहे हैं भूस्खलन, बादल फटना या बाढ़ अथवा किसी प्रकार की आपदा में बचाव व राहत प्रदान करने के लिए अपनी पहचान बनाए हुए टुकड़ी सलामी मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई कर रहे हैं स्थिति हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन की ये टुकड़ी सलामी मंच से आगे गुजरती है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर मिठास घोलता सीपीआई बैंड मास्टर प्रेम सिंह के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है।
पहुंची है प्रथम बटालियन जम्मू और कश्मीर राइफल्स द्वारा प्रस्तुत हमारी गौरवशाली सेना की वीरता और बलिदान को समर्पित झांकी ऑपरेशन सिंदूर, जिसे रघुनाथ प्रताप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये झांकी उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभिमान नहीं, बल्कि उन वीर नारियों के सम्मान का प्रतीक, जिनके सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे सैनिक हर चुनौती का सामना करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर कोई नाम नहीं, ये लहू से लिखा संकल्प है। अब आपके सामने कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की भव्य झांकी गुजर रही है। ये झांकी प्रदेश सरकार के कृषि विभाग की राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने और हिमाचल को आत्मनिर्भर कृषि राज्य बनाने के संकल्प को दर्शाती है। झांकी के अगले हिस्से में प्राकृतिक खेती से तैयार उत्पादों तो ये मार्च पास्ट हुआ और मार्च पास्ट की सलामी लेकर अब राज्यपाल मंच पर विराजमान हो गए हैं। अब सिलसिलेवार जो विभागों की प्रस्तुतियां हैं झांकियों के माध्यम से वो यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी और जिलावार संस्कृति है हिमाचल प्रदेश की, उस संस्कृति को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो फिलहाल अब जो है राज्यपाल मंच पर विराजमान हो गए हैं और मार्च पास्ट का जो ये कार्यक्रम था ये यहीं पर समाप्त हो गया है। अब जो कार्यक्रम होगा वो होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिलावार जो है वो प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जाएंगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।